कहा जाओ जा करके राजा परीक्षित को सावधान करो। राजा परीक्षित को सावधान किया, तुम्हारे पास 7 दिन शेष बचे हैं। तत्काल राजा परीक्षित ने सब कुछ एक पल में ही सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, एक पल में ही सब त्याग दिया। गंगा जी के किनारे अनशन का व्रत लेकर के बैठ गए और अब जैसे वहां पर लाखों ऋषि पहुंच गए, लेकिन राजा परीक्षित का मुक्ति का साधन कोई नहीं बता पाया। उसी समय सभी लोग बैठे ही थे कि एक नेष्ठ ब्रह्मचारी तत्रा भगवद भगवान व्यासपुत्रो यदक्षयागा मठमानुनच्चा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ कृष्णं प्रतश्च बालेरव अवधूत वेशः। अवधूत वेश में श्री सुखदेव महाराज पधारे। हो सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान का पूजन किया और कहा सुनो, सावधान कर दिया, इनका ज्यादा सम्मान मत करना, यदि ज्यादा सम्मान करोगे तो भाग जाएंगे, क्योंकि एक जगह 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते हैं, जब तक गाय धोई जाती उतनी देर रुकते हैं, इसलिए इनसे ज्यादा मत कुछ करना, इनसे तो प्रश्न कर दो। राजा परीक्षित का पूजन किया और पूजन करके व्यास गद्दी पर विराजमान किया और तत्काल प्रश्न कर दिया। एतां संस्मरणां पुंसां सत्यास्वत्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शं पादशौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धे योगिनां परमं गुरुं पुरुषयत्कार्यं म्रियमाणास्य सर्वथा। महाराज, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए? भैया, मृत्यु तो सभी की निकट है। हाँ, किसी की मृत्यु को पता है, किसकी नहीं है, सबकी निकट है। तो जो ये प्रश्न पूछा है, ये अद्भुत प्रश्न पूछा है। पहले स्कंद से नहीं बोलना प्रारंभ किया, द्वितीय स्कंद से बोलना प्रारंभ किया। राजन, आपने जो प्रश्न पूछा अति सुंदर प्रश्न है। बढ़ियाने सते प्रश्न तो लोके तो आत्मविस्मतां पुंसां श्रोतव्यादिसुया परः। आपने जो प्रश्न पूछा, देखिए, जब कोई चीज हम अपने लिए पूछते हैं तो बताने वाला बड़ा संकोच करता है, लेकिन जब वही हम दूसरे के कल्याण के लिए, सुखदेव जी कहते राजन, तुमने जो ये प्रश्न पूछा है अपने कल्याण के लिए नहीं, बढ़ियाने ते प्रश्न तो लोके तो नृपः, इसमें संसार का कल्याण छिपा हुआ है। तुमने संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। तो मैं एक बात बताऊं, मृत्यु सभी की निकट है और व्यक्ति को केवल एक ध्यान में रखना चाहिए, क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, तो ना जाने वह श्वास के आवन हो ना होए। कर दे कर्म करो विधि नाना, कर दे कर्म करो विधि नाना, ओ मन राख्यो जहाँ कृपा। जल्दी मरने वाले को तो केवल एक काफियों की जल्दी ही है सबको। आधी जीवन निद्रया हिमते नत्यं व्यवयानि निचावयम्, दिवाचार्ते हया राजन कुटुम्भरणेन च। आधा जीवन तो हम सोते सोते निकाल देते हैं, आधा जीवन अपने व्यापार में निकाल देते हैं, बाकी जो शेष जीवन बचता है उसमें हम अपने कुटुंब का भरण पोषण में निकालते हैं। तो केवल एक ही उपाय है कि उसको जिस क्षण जिस समय ये नहीं इंतजार करना है कि अभी तो बचपन है, अभी कहेंगे ये भक्ति करे, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। तो सुनो, जिसने बचपन में भक्ति नहीं की, जवानी में भक्ति नहीं की, वो बुढ़ापे में भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए भक्ति जवानी में ही हो सकती है, क्योंकि किसी ने कितनी सुंदर बात कही है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस